प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न है, होम्योपैथी भी क्या पूरी तरह मानसिक बीमारियां ठीक कर सकती हैं? विस्तृत समझाने की कृपा करें। इसमें ध्यान से आप समझो। देखो, सिर्फ हम सोच की बात अगर करें, मानसिक सोच, तो सोच दो तरह की होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। तो होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मान लो अच्छी सोच है और एक बुरी सोच है। अब बुरी सोच को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है कि बुरी सोच में भी एक डिस्ट्रक्टिव सोच होती है, कि जैसे आदमी एकदम से उसकी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम से कोई चीज़ नहीं सह पाता है, उसके पास कोई भी चीज़ कुछ आता है, एक निगेटिविटी उसके अंदर आ जाता है, एकदम डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, खुद का भी सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है या दूसरों की हत्या करने तक आ जाता है। मतलब बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड का होता है। ऐसे लोगों को सिफिलिस मियाज के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसे सोच वालों को सिफिलिस कहा जाता है। और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव सोच ही होती है, लेकिन बड़े प्लान वे में करते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि वो देख लिए कि ठीक है तुमने उनके साथ गलत किया, तो अब वो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, प्लान बनाएंगे, पीठ पीछे वार करेंगे तुम्हारे किसी समय बाद। तो ये सोच हुई 2 तरह से, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, जो अच्छी सोच है वो सोरिक मियाज में। तो आपने देखा कि होम्योपैथी कहती है कि 3 तरह के मन होते हैं। एक ऐसे मन होते हैं जो बहुत अच्छे मन होते हैं, मुंहफट होते हैं, किसी की मदद करने के लिए उतावले होते हैं, सारी चीज़ अच्छे से करते हैं। और एक बुरी सोच वाले होते हैं। और बुरी सोच वाले भी एक होते हैं कि बहुत ही उग्र होते हैं और एक बड़े प्लान्ड वे में करते हैं। ये 3 तरह के मन वाले होते हैं। तो आपने ध्यान से समझा इसको कि ये अगर हर तरह का मन, इसमें फिर होम्योपैथी के हिसाब से कि हर तरह का मन बीमार है, तो फिर स्वास्थ्य क्या है? हेनीमैन एक कदम और पीछे, मतलब और आगे गए होते, तो यहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू हो जाता है। एक कदम और अगर अंदर जाते, आगे जाते, तो उनको ये पता चलता है जहाँ कोई सोच ही ना हो, एक ऐसी भी दशा है जहाँ कोई सोच नहीं होती, बस अमन की अवस्था, जहाँ मन विसर्जित हो जाता है, वही एक अवस्था है। वहीं से परमात्मा की स्थिति शुरू होती, वहीं की परमात्मा की सीमा वहीं से शुरू होती। तो बस। और आपने पूछा है कि क्या होम्योपैथी 90%, 100% ठीक करती है? 100% नहीं, 90%। 10% जो सोमैटिक बीमारियां होंगी वो नहीं ठीक कर सकती है, जो हमारे बॉडी पे ही होती हैं, वो सेल्स की होती हैं, वो थोड़ी बहुत दबाई जा सकती हैं, बट ठीक नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, गुरु के अलावा क्या समर्पण सभी के प्रति रखना चाहिए? अब ये तो सोचने वाली बात है। सभी के प्रति का क्या मतलब हुआ? समर्पण सत्य के प्रति रखना चाहिए। सत्य का मतलब क्या है? कि जो स्वयं के ज़्यादा करीब हो, जो जागा हुआ हो, तो सत्य के प्रति समर्पण रखना चाहिए। मान लो, चलो माँ के प्रति आप समर्पण रखते हो, लेकिन अगर माँ आपसे कह रही कि जाओ किसी की हत्या कर दो, तो वो गलत आदमी ना हो, सही आदमी हो। या माँ कह रही है कि माँ की मान लीजिए बहू से नहीं पटती है और कह रही हो कि बहू को परेशान करो, निकाल दो घर से, तो क्या करोगे? तो यहाँ आपको ये देखना है कि हमें समर्पण सत्य के प्रति रखना है, कि जो बातें ऐसी आ रही हैं कि जो ज़्यादा सत्य के करीब आ रही हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके प्रति समर्पण रखना है, वो बात आपको मानना है। समर्पण का मतलब कि अभी तो समर्पण का मतलब मानने से हुई, विश्वास करने की बात हुई, क्योंकि वो समर्पण तो बड़ी गहरी बात होती है। अब देखो, यहाँ भीष्म पितामह का उदाहरण देख सकते हो। भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी? कि धृतराष्ट्र की रक्षा करेंगे, हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे।
एक भीष्म की प्रतिज्ञा थी और कृष्ण की भी प्रतिज्ञा थी। कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी अस्त्र नहीं उठाएंगे चाहे जो हो जाए, लेकिन अस्त्र उठा लिया। तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी? क्योंकि सत्य के प्रति प्रतिज्ञा रखनी है, आपको समर्पण रखना है कि किसी तरीके से सत्य ना हटने पाए, सत्य ना खोने पाए। परमात्मा सत्य की रक्षा करता है और भीष्म की प्रतिज्ञा खतरनाक हो गई। अगर ये प्रतिज्ञा न की होती शायद इतना उपद्रव ना होता, लेकिन कृष्ण की प्रतिज्ञा, कृष्ण सत्य के लिए प्रतिज्ञा कर रहे, और परमात्मा हमेशा सत्य की रक्षा करता। सत्य का मतलब ये नहीं है कि हम पहले भी बताए हैं, कल भी देखो बात हुई थी, बताए थे, सत्य का मतलब ये नहीं कि हम कोई लड़ाई रोक दें या हम कोई किसी को परेशान कर रहा हो तो उसको जो है शारीरिक रूप से मदद कर दें, या लड़ाइयों की बात, उसकी बात नहीं हो रही। सत्य का मतलब हो रहा है कि कौन जागा हुआ है, कौन सोया हुआ है। हमें उस व्यक्ति की रक्षा करनी है या उस बात की रक्षा करनी है कि जो जागा हुआ है, स्वयं तक पहुंचा हुआ है। हमें किसी तरीके से उस चीज़ को बचाना है। ब्रह्मांड में जब एक बहुत बड़ा मास कभी भी पृथ्वी पे सत्य से दूर होने लगता है, स्वयं से दूर होने लगता है, तो ही तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ, मैं आता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, स्वयं तक पहुँचाने की मदद करता हूँ। धर्म का मतलब होगा कि तुम स्वयं तक पहुँचो। अच्छा, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि जो स्वयं से दूर होता है, जो बेहोशी में होता है, वही कर्म भी बुरे करता है। वो बुरे कर्म नहीं करता है जो स्वयं के पास होता है, जो सत्य के बहुत करीब होता है, वो बुरे कर्म नहीं करता। बुरे कर्म वही करता है जो सत्य से बहुत दूर होता है, स्वयं से दूर होता है। ध्यान रखना, सदा बुरे कर्म बेहोशी में होते हैं, होश में बुरा कर्म नहीं होता है, जो होता सही होता है। तो इस तरीके से जो सत्य की रक्षा कर रहा है वो दोनों की रक्षा कर लेगा। अगर इंसान होशपूर्ण रहेगा तो वो गलत काम करेगा नहीं। दुर्योधन अगर होशपूर्ण होता तो गलत काम न करता। तो यहाँ अगर हम सत्य की रक्षा करते हैं तो कर्म भी अच्छे होने लगते हैं। अगर हम होश को बढ़ाते हैं, होश को जगाते हैं, यहाँ कृष्ण होश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपने दूसरे प्रश्न पूछा है कि क्या समर्पण सभी के प्रति रखना चाहिए? सबके प्रति नहीं रखना चाहिए। समर्पण आंख बंद करके ब्लाइंडली नहीं रखना चाहिए। समर्पण सत्य के प्रति रखना चाहिए। और शायद यही जो तुम पूछे हो, जो तुम्हारा प्रश्न है, भारत देश के लिए यही सबसे बुरा काम रहा। यहाँ पे एक मन में बैठ गया था कि समर्पण करो, समर्पण करो। इसी से ये एक मार्ग था समर्पण, इसी से विकास ही नहीं हो पाया। आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा कि जब परमात्मा जो करेगा सो करेगा, अब मेरे से तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं। सोचो, कुछ विकास, हम इतने ज़्यादा दूसरों पे निर्भर क्यों होते गए? क्योंकि इसीलिए ये हमारे खून में शुरू से ही ये डाल दिया गया था। मतलब ये ध्यान की विधि थी जो मैं गलत तरीके से हम लोग मानने लगे, इसको जानने लगे कि समर्पण करके बैठ जाओ और सब तो फिर जो होगा अच्छा होगा। तुम्हें करना है, तुम्हें जो कुछ भी है करना है, उसके बाद फल मिले न मिले वो परमात्मा पे डालना है। कार्य तो तुम्हें करना ही करना है। विज्ञान की खोज, अगर मान लीजिए इसी बैठ जाते तो विज्ञान की खोज कैसे होती? विज्ञान भी ज़रूरत है। आज दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। हमें अपना खुद हमें खोजना चाहिए था। तो एक विज्ञान की, अच्छा, जो विज्ञान की खोज भी देखो, जिन्होंने विज्ञान की खोज की भी पराकाष्ठा की, सत्य को खोजा या विज्ञान को खोजा, वो भी सत्य तक पहुंच जाते हैं। आइंस्टीन से जब पूछा गया कि अगर एक जन्म आपका और हो तो आप क्या करोगे, क्या आपने सारी खोजें पूरी कर ली? तो आइंस्टीन बड़ी अच्छी बात कही जो कही। उन्होंने कहा कि खोज, लगता है कि बहुत कुछ मैं चूक गया, कुछ खोज रह गई जिसे मैं नहीं कर पाया, और अगर कभी उनका दोबारा जन्म हुआ होगा तो जरूर बुद्ध बने होंगे। क्योंकि उन्होंने देख लिया जहाँ विज्ञान की पराकाष्ठा होती है। अब जैसे मैंने हेनीमैन जी को बारे में बताया कि अगर यहाँ तक पहुँच गए कि मन की बीमारी है, सारी बीमारियाँ मन से पैदा होती हैं और हर टाइप के मन एक बीमारी है,
तो क्या मन को विसर्जित किया जा सकता है? बस एक कदम आगे अध्यात्म था। आइंस्टीन एनर्जी और मास का कॉन्सेप्ट खोजे और जाते जाते उन्हें लगा, अरे ये तो जो असली में जो मुझे खोजना था वो मैं खोज ही नहीं पाया, चूक गया। तो समर्पण वहीं करिए जो सत्य है, सत्य के करीब आप सत्य के प्रति समर्पित रहिए। और आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव आपने कहा था शास्त्रों की भाषाएं समझने में प्रॉब्लम होगी, इसे विस्तार से समझें। विस्तार से समझाने वाली बात नहीं। देखो, जो बुद्ध जब पैदा होता है उस हिसाब की भाषा का उपयोग करता है। जैसे कबीर सुरती का उपयोग करते हैं। अगर सूरत की बात कहें तो आप क्या समझोगे? कबीर कहते हैं सुरति साधो, तो क्या समझोगे? अब होश कहा जाता है तो होश समझ में आता है, सुरति को ही होश कहते हैं। सुरति और होश एक ही चीज़ है। तो वो भाषा उस समय के हिसाब से कही जाती थी। विवेक अगर आपको कहा जाए, जैसे पुराने जिस शास्त्रों में भी कई जगह इसका वर्णन है, विवेक जगह, और विवेक का मतलब आप बुद्धि समझोगे। अब विवेक का शब्द बुद्धि से लिया जाता है कि बोधमय शरीर जगाओ, जबकि विवेक का अर्थ होश से था। अब जो है विवेक होश की बात होती है। तो शब्दों का फेर होता है, समय के हिसाब से शब्द बदल जाते हैं। अब मैं जैसे हिंदी और इंग्लिश मिक्स यूज कर रहा हूँ, कुछ समय तक चलेगा ये, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदल जाएंगी। तो जब गुरु कोई आता है, और गुरु खाली शब्दों का नहीं हो, गुरु का जो संबंध होता है वो ऊर्जा से भी होता है। मैं जब बोलता हूँ, आप मेरे साथ बैठते हो, तो मेरी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, वो एनर्जी आपसे जोड़ती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जीवंत गुरु ही, जो गुरु शरीर में है वही आपकी मदद कर सकता है। जो शरीर में नहीं है उससे आपकी मदद नहीं हो सकती। तो जो ऊर्जा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जो शरीर है, या फिर शरीर से जो शब्द निकले हैं, मुंह से जो शब्द निकले हैं, तो वो शब्द समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय में, बुद्ध के बाद बुद्धत्व शब्द आया। बुद्ध के पहले बुद्धों को पंडित कहा जाता था, पंडित शब्द आता था। अब पंडित का मतलब बुद्ध होता था पहले, बट आज पंडित का मतलब बुद्ध नहीं। आज देखो शब्द बदल गए। पंडित का मतलब कि जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, शास्त्रों को जानकार हो। तो समय के अनुसार शब्द बदलते रहते हैं। आज जो हम शब्द बोल रहे हैं, 1000, 2000 साल, 500 साल बाद हो सकता है ये सब भाषाएं बदल जाएं। फिर उस समय जो बुद्ध आएगा, वो कृष्ण चेतना, वो जो चेतना जिसमें उतरेगी, उस हिसाब से शब्दों का उपयोग करेगा। तो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।